ये जीवन एक युद्ध भूमि है। जैसे रावण के भीतर दुष्टता का बीज अंकुरित हुआ, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर भी लोभ, क्रोध और अहंकार के रूप में छोटे छोटे रावण छुपे होते हैं। इन रावणों का नाश करना हर इंसान का कर्तव्य है। हम अपने जीवन में कई बार असफलताओं से घिरते हैं। जब हर दिशा से चुनौतियां आती हैं, उस समय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि हर समस्या की जड़ हमारे भीतर ही होती है। जब रावण ने अपने अहंकार में डूबकर माता सीता का हरण किया, तो वह यह भूल गया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों में हो, अंततः विजयी होता है। यह संसार भी हमें हर कदम पर परीक्षा लेता है, हमारे धैर्य की, हमारी आस्था की। लेकिन तुम चाहे कितनी भी कठिनाइयों से क्यों न गिर जाओ, सत्य का मार्ग न छोड़ो। यह सत्य याद रखो कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जैसे रावण का अहंकार उसके अंत का कारण बना, वैसे ही जब तुम अपने जीवन में लोभ, क्रोध और अहंकार का त्याग करोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। लेकिन यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। तुम अपने भीतर उस राम को ढूंढो जो हर परिस्थिति में धैर्य और संयम का पालन करता है। रावण का अंत केवल तीर से नहीं हुआ, बल्कि यह उसके कर्मों का फल था, उसकी स्वयं की रचना। हमें अपने कर्मों के परिणाम से बचने का कोई उपाय नहीं है। यह दुनिया हमारी परीक्षा लेगी, लेकिन हमें अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। हर दिन एक नई लंका है और हर दिन तुम्हें अपने भीतर के रावण का संहार करना है। जब कभी तुम संघर्षों से घिरो, अपने भीतर के राम को जगाओ। यह जीवन हर पल एक अवसर है अपनी गलतियों से सीखने का। कर्मों की यह श्रृंखला अनंत है। तुम जो बीज बोते हो, वही फल बनकर तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए सदैव ध्यान रहे तुम क्या बो रहे हो। जीवन की इस रणभूमि में अपने कर्मों का महत्व समझो। कर्म ही तुम्हारा धन है, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। हर दिन अपने भीतर के रावण को पहचानो। वह रावण जो तुम्हारे आलस्य में छुपा है, तुम्हारे ईर्ष्या में, तुम्हारे अहंकार में छुपा है। इन रावणों का अंत करना ही असली विजय है। तो आओ, इस विजयादशमी के दिन अपने जीवन में सत्य, धर्म और आदर्शों को पुनर्स्थापित करें। अपने कर्मों से जीवन को सुधारें। हम हर दिन उस रावण को मारते हैं जो हमें हमारे उद्देश्य से भटकाता है। यह दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है। एक ऐसा समय जब हम आत्ममंथन करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। बाहरी रावण का वध करके हम प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश देते हैं कि बुराई का अंत आवश्यक है। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि असली रावण कहाँ रहता है? वह सिर्फ लंका में नहीं था, वह हर व्यक्ति के भीतर है। और जब तक तुम अपने भीतर के रावण को नहीं हराते, तब तक तुम असली विजय नहीं पा सकते। रावण जिसने माता सीता का हरण किया, उसके 10 सिर थे जो उसके अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और अन्य दोषों का प्रतीक थे। वह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं थी, बल्कि हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। हर मनुष्य के भीतर भी ऐसे दोष होते हैं जो उसकी आत्मा को जकड़ लेते हैं, और इन दोषों से लड़ना, इन्हें पराजित करना ही असली विजय है। तुम्हें यह संघर्ष अकेले नहीं करना पड़ेगा। याद है जब अर्जुन ने मुझसे पूछा था कि उसे क्या करना चाहिए जब वह अपने परिवार और अपने कर्तव्यों के बीच उलझन में था? तब मैंने उसे कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने कर्मों का फल तुरंत देखना चाहते हैं। पर क्या यह संभव है? हर कर्म का फल समय के साथ ही मिलता है, कभी इसी जन्म में तो कभी अगले जन्म में। अब सोचो, तुम अपने जीवन में कितने बार क्रोधित हुए हो, कितनी बार किसी के प्रति घृणा महसूस की है। क्या वह घृणा या क्रोध तुम्हारे भीतर एक रावण नहीं था? वह रावण जो तुम्हारी शांति छीन लेता है, तुम्हारे मन में अशांति फैलाता है। और जब तुम इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तब तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। यह समय है कि तुम अपने भीतर के इन रावणों को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की बुराइयों को नहीं पहचानोगे, तुम बाहरी दुनिया में शांति और खुशी नहीं पा सकते। तुमने देखा होगा, लोग अक्सर सोचते हैं कि बाहरी सफलता उन्हें संतोष देगी, लेकिन क्या वह सच है? नहीं, क्योंकि असली शांति और संतोष तो भीतर से आता है। याद करो जब अर्जुन ने मुझसे कहा था कि वह लड़ाई नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके सामने उसके अपने प्रियजन खड़े थे। वह अपने कर्तव्यों और अपने रिश्तों के बीच फंसा हुआ था। तुम भी अपने जीवन में ऐसे कई क्षणों से गुजरते होगे जब तुम्हारे सामने विकल्प होते हैं, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी जिम्मेदारियां और तुम्हारा स्वार्थ।
और जब तुम सही निर्णय नहीं ले पाते तो तुम्हारे भीतर का रावण तुम्हें और भी उलझा देता है। पर क्या तुम जानते हो, हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। यही जीवन का नियम है। हर बार जब तुम अपने क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार से हार मान लेते हो, तब तुम अपने भीतर के रावण को और भी मजबूत बना देते हो। परंतु जब तुम इन बुराइयों का सामना करते हो, तब तुम अपने भीतर के राम को जगाते हो। तुम्हें यह लड़ाई बार बार लड़नी होगी। यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है। जीवन में हर दिन, हर पल तुम अपने भीतर के रावण और राम के बीच संघर्ष करते हो, और ये तुम्हारे कर्म ही हैं जो ये तय करते हैं कि कौन जीतता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों लोग बार बार दुखी होते हैं जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? ये इसलिए है क्योंकि वे अपने कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं। परंतु मेरे प्रिय, कर्म का फल समय के साथ ही मिलता है। तुम जो भी करते हो उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले। यह सुनिश्चित है। इसलिए ये मत सोचो कि तुम आज जो कर रहे हो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। तुम्हारे हर एक कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख या कष्ट आ रहे हैं वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। जीवन में परिवर्तन संभव है, लेकिन वह तभी होगा जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे। जब तुम अपने क्रोध को शांत करोगे, अपने लोभ को त्याग दोगे, अपने अहंकार को छोड़ दोगे, तब तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकोगे। याद रखो, फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओगे, अगर तुम अपने भीतर के रावण को पहचानोगे और उसे पराजित करोगे, तो तुम अपने जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करोगे। यही सच्चा दशहरा है। इस दशहरे पर सिर्फ बाहर के रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। असली दशहरा तब होगा जब तुम अपने भीतर के रावण को हराओगे। जब तुम अपने क्रोध, अहंकार और मोह पर विजय पाओगे, तभी तुम असली विजय प्राप्त करोगे। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची जीत होगी। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस दशहरे पर अपने भीतर के रावण को पहचानो, उसे हराओ और अपने जीवन में सच्ची शांति पाओ। यही तुम्हारी असली विजयदशमी है। और इस यात्रा में यदि तुम मेरे संदेश से प्रेरणा पाते हो तो हरे कृष्णा ATM चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम मिलकर इस ज्ञान और शांति को और भी फैलाएंगे। हरे कृष्णा।